4 हफ्ते पहले जब तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार के दुकानदारों ने गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपनी दुकानें बंद कर दी थीं, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये विरोध पूरे ईरान को हिलाकर रख देगा। आज हालात ये हैं कि देश के बड़े हिस्से में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है और जो प्रदर्शन कभी लाखों लोगों की सड़कों पर मौजूदगी से गूंज रहे थे, अब वे सन्नाटे में बदल चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों की मौत और गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारी फिलहाल अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान का संकट खत्म हो गया है, बल्कि सच्चाई ये है कि यह संकट अब और गहरा हो चुका है। दुकानदारों के विरोध से शुरू हुआ ये आंदोलन बहुत जल्द ईरान की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जनविद्रोह में बदल गया था, जब हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। सरकार ने इसका जवाब कड़ी कार्रवाई से दिया। इंटरनेट बंद कर दिए गए, बैंकिंग सिस्टम ठप कर दिए गए, एटीएम मशीनें बंद कर दी गई, फ्लाइट्स रोक दी गई और देश की नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी घरेलू इंटरनेट प्रणाली को लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक इस आंदोलन में करीब 2600 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरानी सरकार इन आंकड़ों को बड़ा चढ़ा कर बता रही है और किसी आधिकारिक संख्या को स्वीकार नहीं कर रही है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर ईरान में हत्याएं जारी रहीं तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। हालांकि बाद में ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान से उन्हें आश्वासन मिला है कि अब हत्याएं और गिरफ्तारियां प्रदर्शनकारियों की फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आने वाले बड़े टकराव का एक संकेत है, क्योंकि ईरान की जड़ में जो समस्या है वह कभी भी जस की तस बनी हुई है और वह है अर्थव्यवस्था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा विरोध की असली वजह राजनीति नहीं बल्कि भीषण आर्थिक तबाही है। दशकों से जारी भ्रष्टाचार, सरकारी कुप्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने आम ईरानी नागरिक की जिंदगी को नरक बना दिया है। ऊपर से हाल के महीनों में पानी की भारी किल्लत, बिजली कटौती और खतरनाक स्तर का प्रदूषण हालात को और बदतर बना चुका है। दिसंबर 2025 के अंत में ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जब $1 की कीमत 13,60,000 रियाल तक पहुंच गई। यही गिरावट विरोध की सबसे बड़ी चिंगारी बनी। जनवरी 2026 की शुरुआत में हालात और बिगड़े जब रियाल गिरकर 14,20,000 प्रति डॉलर तक चला गया, यानी सिर्फ 6 महीनों में ईरानी मुद्रा अपनी आधी से ज्यादा कीमत खो चुकी थी। इसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ा। खाने पीने की चीजों की कीमतें एक साल में औसतन 72% बढ़ चुकी थी। लोगों की क्रय शक्ति पिछले 8 सालों में 90% से ज्यादा गिर चुकी थी। युवाओं में बेरोजगारी लगभग 20% पहुंच चुकी है और हालात ऐसे हैं कि लोग भविष्य की कोई उम्मीद नहीं देख पा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगर 1 महीने तक इंटरनेट और आर्थिक गतिविधि आधी क्षमता पर चलती रही तो ईरान की जीडीपी को 20 से 90 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। ईरान की मौजूदा हालात को समझने के लिए उसके प्रतिबंधों के इतिहास को देखना बहुत जरूरी है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका ने सबसे पहले ईरान पर प्रतिबंध लगाए। तेल आयात रोका गया और अरबों डॉलर की संपत्ति फीस कर दी गई। 1995 में अमेरिकी कंपनियों को ईरान के तेल और गैस सेक्टर से बाहर कर दिया गया। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगाए। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाली और फिर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। 2019 में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद और प्रतिबंध लगा दिए गए और 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर ईरान प्रतिबंध बहाल कर दिए। आज हालात ये हैं कि ईरान की लगभग पूरी तेल आय फ्रीज है, विदेशी बैंकिंग सिस्टम बंद है, व्यापार रुका हुआ और देश अपनी ही मुद्रा पर भरोसा खो चुका है। चीन फिलहाल ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, वे भी शैडो फ्लीट यानी गुप्त टैंकरों के जरिए तेल खरीद रहा है। जानकार कहते हैं कि रियाल की गिरावट सिर्फ अधिक आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक संकट भी है। जैसे जैसे लोगों का भरोसा सरकार से उठता गया वैसे वैसे उन्होंने डॉलर और सोना जमा करना शुरू कर दिया। ग्रैंड बाजार के दुकानदार जो कभी सरकार के सबसे मजबूत समर्थक माने जाते थे, वही जब सड़कों पर उतरे तो यह सत्ता के लिए सबसे बड़ा संकट था, क्योंकि जब व्यापारी दुकान बंद करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। फिलहाल भले ही सड़कों पर शांति दिख रही हो, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि ये शांति डर की वजह से है, समाधान की वजह से नहीं।
सरकार के पास इस बार कोई आसान रास्ता नहीं है और अगर सिर्फ ताकत के दम पर विरोध को दबाया गया तो ये संकट और खतरनाक रूप ले सकता है। वहीं अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी हालात को और विस्फोटक बना सकती है। ईरान आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ आर्थिक तबाही है, दूसरी तरफ सत्ता की जिद और तीसरी तरफ जनता का दबा हुआ गुस्सा जो किसी भी वक्त फिर से फूट सकता है। 4 हफ्ते पहले जब तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार के दुकानदारों ने गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपनी दुकानें बंद कर दी थीं, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये विरोध पूरे ईरान को हिलाकर रख देगा। आज हालात ये हैं कि देश के बड़े हिस्से में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है और जो प्रदर्शन कभी लाखों लोगों की सड़कों पर मौजूदगी से गूंज रहे थे, अब वे सन्नाटे में बदल चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों की मौत और गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारी फिलहाल अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान का संकट खत्म हो गया है, बल्कि सच्चाई ये है कि यह संकट अब और गहरा हो चुका है। दुकानदारों के विरोध से शुरू हुआ ये आंदोलन बहुत जल्द ईरान की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जनविद्रोह में बदल गया था, जब हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। सरकार ने इसका जवाब कड़ी कार्रवाई से दिया। इंटरनेट बंद कर दिए गए, बैंकिंग सिस्टम ठप कर दिए गए, एटीएम मशीनें बंद कर दी गई, फ्लाइट्स रोक दी गई और देश की नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी घरेलू इंटरनेट प्रणाली को लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक इस आंदोलन में करीब 2600 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरानी सरकार इन आंकड़ों को बड़ा चढ़ा कर बता रही है और किसी आधिकारिक संख्या को स्वीकार नहीं कर रही है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि अगर ईरान में हत्याएं जारी रहीं तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। हालांकि बाद में ट्रंप ने यह भी कहा कि तेहरान से उन्हें आश्वासन मिला है कि अब हत्याएं और गिरफ्तारियां प्रदर्शनकारियों की फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आने वाले बड़े टकराव का एक संकेत है, क्योंकि ईरान की जड़ में जो समस्या है वह कभी भी जस की तस बनी हुई है और वह है अर्थव्यवस्था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा विरोध की असली वजह राजनीति नहीं बल्कि भीषण आर्थिक तबाही है। दशकों से जारी भ्रष्टाचार, सरकारी कुप्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने आम ईरानी नागरिक की जिंदगी को नरक बना दिया है। ऊपर से हाल के महीनों में पानी की भारी किल्लत, बिजली कटौती और खतरनाक स्तर का प्रदूषण हालात को और बदतर बना चुका है। दिसंबर 2025 के अंत में ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जब $1 की कीमत 13,60,000 रियाल तक पहुंच गई। यही गिरावट विरोध की सबसे बड़ी चिंगारी बनी। जनवरी 2026 की शुरुआत में हालात और बिगड़े जब रियाल गिरकर 14,20,000 प्रति डॉलर तक चला गया, यानी सिर्फ 6 महीनों में ईरानी मुद्रा अपनी आधी से ज्यादा कीमत खो चुकी थी। इसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ा। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें एक साल में औसतन 72% बढ़ चुकी थी। लोगों की क्रय शक्ति पिछले 8 सालों में 90% से ज़्यादा गिर चुकी थी। युवाओं में बेरोजगारी लगभग 20% पहुंच चुकी है और हालात ऐसे हैं कि लोग भविष्य की कोई उम्मीद नहीं देख पा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगर 1 महीने तक इंटरनेट और आर्थिक गतिविधि आधी क्षमता पर चलती रहीं तो ईरान की जीडीपी को 20 से 90 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। ईरान की मौजूदा हालात को समझने के लिए उसके प्रतिबंधों के इतिहास को देखना बहुत ज़रूरी है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका ने सबसे पहले ईरान पर प्रतिबंध लगाए। तेल आयात रोका गया और अरबों डॉलर की संपत्ति फीस कर दी गई। 1995 में अमेरिकी कंपनियों को ईरान के तेल और गैस सेक्टर से बाहर कर दिया गया। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगाए। 2015 में परमाणु समझौता हुआ, लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से बाहर निकाल और फिर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। 2019 में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद और प्रतिबंध लगा दिए गए और 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर ईरान प्रतिबंध बहाल कर दिए। आज हालात ये हैं कि ईरान की लगभग पूरी तेल आय फ्रीज है, विदेशी बैंकिंग सिस्टम बंद है, व्यापार रुका हुआ है और देश अपनी ही मुद्रा पर भरोसा खो चुका है। चीन फिलहाल ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, वे भी शैडो फ्लीट यानी गुप्त टैंकरों के जरिए तेल खरीद रहा है। जानकार कहते हैं कि रियाल की गिरावट सिर्फ अधिक आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक संकट भी है। जैसे जैसे लोगों का भरोसा सरकार से उठता गया वैसे वैसे उन्होंने डॉलर और सोना जमा करना शुरू कर दिया। ग्रैंड बाजार के दुकानदार जो कभी सरकार के सबसे मजबूत समर्थक माने जाते थे, वही
जब सड़कों पर उतरे तो ये सत्ता के लिए सबसे बड़ा संकट था, क्योंकि जब व्यापारी दुकान बंद करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। फिलहाल भले ही सड़कों पर शांति दिख रही हो, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि ये शांति डर की वजह से है, समाधान की वजह से नहीं। सरकार के पास इस बार कोई आसान रास्ता नहीं है, और अगर सिर्फ ताकत के दम पर विरोध को दबाया गया तो ये संकट और खतरनाक रूप ले सकता है। वहीं अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी हालात को और विस्फोटक बना सकती है। ईरान आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ आर्थिक तबाही है, दूसरी तरफ सत्ता की जिद और तीसरी तरफ जनता का दबा हुआ गुस्सा, जो किसी भी वक्त फिर से फूट सकता है।